मनचाही संतान प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहला कदम यानी तैयारी। हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ, बुद्धिमान, बलवान हो और हमसे भी अधिक संपन्न हो और जीवन में सफलता प्राप्त करे। यदि देश के नागरिकों में स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हो तो वे नागरिक अपने साथ साथ देश को भी सामाजिक व आर्थिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तरीकों के बारे में जानें जिनके माध्यम से हम अपनी अगली पीढ़ी को अधिक स्वस्थ, बुद्धिमान और सफल बनाने के साथ साथ राष्ट्र को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमें एक बेहतर अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए आयुर्वेद के उस ज्ञान को जानना होगा जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार आप स्वस्थ, सुंदर, सुशील, ज्ञान से संपन्न तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने संतान को जन्म दे सकते हैं। नव दंपत्ति एवं संतान के इच्छुक दंपतियों को इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यहाँ यह जान लेना भी बेहद ज़रूरी है कि जो संतान की इच्छा रखते हों उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न प्रारंभ करने से कम 1 माह पहले से कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक तैयारियाँ करनी होंगी। यानी लगभग 1 माह तक कुछ विशेष बातों का पालन करने के बाद ही आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ जो 1 माह का समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पति पत्नी को कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो आइए सबसे पहले इस दौरान जो मानसिक और शारीरिक तैयारियाँ करनी होती हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले तो पति पत्नी को शांत एवं एकाग्र भाव से आपस में इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि वे कैसे गुण वाली संतान चाहते हैं। यानी स्वास्थ्य एवं रंग रूप से लेकर उन चारित्रिक गुणों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जिन्हें आप अपनी संतान में देखना चाहते हैं। चारित्रिक गुणों का यहाँ पर मतलब है शील, दया, दान, उदारता आदि आदि ऐसे अनेक गुण। पति पत्नी आपस में बैठकर चर्चा करके इच्छित गुण वाली संतान की एक साझा कल्पना करें। यानी दोनों लोग एक ही तरह की एक काल्पनिक संतान का चिंतन करें तथा उसे अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लें। अब पूरे 1 महीने तक इस कल्पना को अपने हृदय में पूरी तरह बसा लें। 1 माह तक अच्छी तरह से उसी इच्छित गुण वाली संतान जिसकी आप दोनों ने कल्पना की है उसी का चिंतन मनन करते रहें। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि आप ऐसे असंभव गुणों की कल्पना संतान में ना करें जो कि वास्तव में किसी एक व्यक्ति में हो पाना संभव ना हो। आसानी या फिर कहें सुविधा की दृष्टि से तो आप संसार के किसी ऐसे व्यक्ति का चिंतन भी कर सकते हैं जिससे आप प्रभावित हों या उस व्यक्ति जैसे गुणों को अपने संतान में देखना चाहते हों। परंतु ये ध्यान रहे कि पति पत्नी दोनों का चिंतन एक जैसा रहेगा तो उन गुणों को संतान में जाने की संभावना प्रबल रूप से बढ़ जाएगी। आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत का कहना है कि आप सभी गुणों को तय नहीं कर सकते क्योंकि कुछ गुण तो पूर्व जन्म के ही अगले जन्म में भी जाते हैं जिन्हें कि पूर्व जन्म में कुछ ज़्यादा ही अभ्यास किया गया हो। अब जबकि आपने 1 माह में कौन सी मानसिक तैयारी करनी है उसे जान लिया है तो अब उसी 1 माह में जो शारीरिक तैयारियाँ करनी है अब हम उनके बारे में बात करते हैं। शारीरिक रूप से पति को दूध तथा घी का सेवन पूरे माह अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से अवश्य करना चाहिए और संभव हो तो घी की मालिश भी करनी चाहिए। ताज़ा मक्खन और शतावरी चूर्ण का भी इस्तेमाल करना इस मामले में बहुत ही लाभदायक होता है। 1 माह तक वह सभी कार्य करें जिनसे तन मन को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे बल्कि वे कर्म मन और शरीर को सुख देने वाले हों। यहाँ पर पत्नी को पूरे 1 माह तक शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए और भोजन में भी तेल का भली भांति प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्त्री को भोजन में उड़द की दाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी 1 माह तक जहाँ पुरुषों को घी का सेवन प्रमुखता से करना चाहिए वहीं स्त्रियों को तेल का सेवन पूरी माह भली भांति करना चाहिए। यहाँ पर घी का मतलब गाय के शुद्ध देशी घी से है और तेल का मतलब सरसों या फिर तिल के शुद्ध तेल से है। और हाँ, इस दौरान और गर्भावस्था के दौरान भी रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आचार्य चरक का कहना है कि इस 1 माह में पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र को पहनना चाहिए। इस प्रकार से 1 माह की अवधि बीत जाने पर स्त्री जब अपने मासिक से भी निवृत्त हो जाए तब उसके बाद स्नान से शुद्ध होकर स्त्री को सबसे पहले उस पुरुष को देखना चाहिए जिस तरह की संतान वे दंपति उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके साथ साथ वह व्यक्ति जैसा आहार करता है वैसा ही आहार स्त्री को करना चाहिए। उसके बाद मध्य रात्रि के पहले प्रसन्न मन से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न को प्रारंभ करना चाहिए।
यहाँ पर पति पत्नी को इस बात के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि संतान प्राप्ति के प्रयत्नों में केवल भोग व आनंद को ही मन में न रखें, बल्कि मन में वह उद्देश्य भी अवश्य याद रखें जिसके लिए 1 माह तक दोनों पति पत्नी ने तैयारी यानी कि तपस्या की है। इस 1 माह में अपने इष्ट देव को, जो कि आपके मन में बसते हैं, उनको हवन के माध्यम से आहुतियाँ समर्पित करें और उनसे मनोनुकूल संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। चूँकि इस 1 माह में स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर भावी संतान को जन्म देने वाली कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए पूरे माह में शरीर, मन और वचन से कोई गलत काम ना करें। यदि इन सभी उपायों से गर्भावस्था का प्रारंभ हो जाता है तो अगले 9 माह में जिन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे।